न्यूनतम वेतन तो लागू हो गया साथियों, लेकिन जो कारखानेदार दिल्ली से भाग रहे हैं 8,000 10,000 रुपये मजदूर काम करने को तैयार हैं। न्यूनतम वेतन बढ़ाने से क्या फ़ायदा जब तक मजदूरों को मिले ना। क्या कौन से कारखानेदारों के खिलाफ आपने 50,000 रुपये जुर्माना लगाया? साथियों, आज हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश के अंदर दो पार्लियामेंट चल रही है। एक पार्लियामेंट भ्रष्टाचार वाली है, जो हमारे देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है, और दूसरी पार्लियामेंट किसानों ने लगा रखी है, जो देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, मजदूरों के अधिकार को बचाने के लिए, किसानों के अधिकार को बचाने के लिए चल रही है। ये देश में पहली बार हो रहा है साथियों। आज आपको मालूम है कि जो पार्लियामेंट चल रही है वो बिल्कुल एक दिन भी नहीं चली है, वो जब भी शुरू होती है उसी टाइम भंग हो जाती है। साथियों, इतिहास में पहली बार है कि कभी होता था 1 दिन 2 दिन के लिए पार्लियामेंट बंद होती थी, लेकिन लगातार जब से चालू हुई है तब से बंद ही बंद है, उसको स्थगित कर दी जाती है जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, क्योंकि सरकार नहीं सुनना चाहती है, वो खाली चाहती है तो कारखानेदारों की सुनना चाहती है, अपने मोदी सरकार चंद उद्योगपतियों की सुनना चाहती है, इसलिए पार्लियामेंट नहीं चल रही है। मजदूरों की आवाज़ मजदूरों के खिलाफ जो कानून बनाए हैं उस पर बहस नहीं करना चाहती है, किसानों के कानून पर बहस नहीं करना चाहती है, पेट्रोल महंगाई बढ़ रही है उस पर बहस नहीं करना चाहती है। लेकिन साथियों, किसानों ने और मजदूरों ने एक नया रास्ता चुन लिया कि वो रास्ता यह चुन लिया कि उसके साथ में ही नई पार्लियामेंट बना दी, और मोदी सरकार के कानों के नीचे वहाँ पार्लियामेंट चल रही है, और उसके अंदर कल पास हुआ कि कल किसानों ने बहुत बड़ी वहाँ पर अपने कानून पास कराए गए, और मोदी सरकार को बताया कि अगर आप पास नहीं करोगे तो हमारी दूसरी पार्लियामेंट है वो पास करेंगे। दूसरा ये भी बता दिया कि मोदी सरकार कि 2022 के अंदर यूपी के अंदर चुनाव है, जो कहते थे घर घर मोदी हर हर मोदी, अब वहीं मोदी से भगाने की पूरी तैयारी हो गई साथियों। वहाँ पर ये मोदी सरकार जातिवाद की नीति अपना रखी है, हिंदू मुसलमान करके हमारे वोट बैंक की राजनीति कर रही है। उसके लिए अब हमारा देश का मजदूर जागरूक हो गया साथियों। आज दिल्ली सरकार को देख लीजिए, एक तरफ दिल्ली सरकार न्यूनतम वेतन बढ़ाती है, लेकिन हमारे मजदूरों की तनख्वाह कम होती जाती है, क्योंकि हिंदुस्तान दिल्ली जैसे शहर के अंदर न्यूनतम वेतन तो लागू हो गया साथियों, लेकिन जो कारखानेदार दिल्ली से भाग रहे हैं उसकी रोकथाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मजदूर अगर जहां पर 12,000 रुपये में काम करता था, उसे पता है कि नौकरी नहीं है, वो हमारे मजदूर 10,000 रुपये मजबूरी में काम करने के लिए तैयार है, इसलिए 8,000 10,000 रुपये मजदूर काम करने को तैयार हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार को ध्यान देना चाहिए, न्यूनतम वेतन बढ़ाने से क्या फ़ायदा जब तक मजदूरों को मिले ना। केजरीवाल सरकार ने कहा था कि जो सरकार दिल्ली के अंदर कारखानेदार न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ाएगा उसे 3 महीने की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। यह 2018 के अंदर इन्होंने पास किया था साथियों। लेकिन हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल सरकार से, क्या कौन से कारखानेदारों के खिलाफ आपने 50,000 रुपये जुर्माना लगाया और 3 महीने की सजा का प्रावधान था, यह जो कौन सा पास किया। आज आपको मालूम होना चाहिए कि आज हमारे फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, उसे ESI नहीं है, PF नहीं है, यहाँ तक कि उन मजदूरों का रिकॉर्ड पे नाम नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए उद्योग नगर के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा महिलाओं कर्मचारी काम करती हैं, और जिन भी महिलाओं कर्मचारियों से बात करो काम करने की, तो उन महिलाओं कर्मचारियों की तनख्वाह क्या है। उन महिलाओं कर्मचारियों की 6,000 7,000 8,000 में काम कर रही हैं। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनका कोई और रोजगार नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री मनीष सिसोदिया से कहना चाहते हैं
हैं कि दिल्ली के श्रमिकों के बारे में भी सोचिए। जो न्यूनतम वेतन नहीं दे रहा उसे न्यूनतम वेतन कड़ाई से लागू कराना चाहिए। आज फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाला मजदूर घुट घुट कर मर रहा है, कोई मजदूर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर किसी मजदूर ने मालिक के सामने कह दिया कि हमें न्यूनतम वेतन दो या हमारा रिकॉर्ड पे नाम चढ़ाओ, तो दूसरे दिन वो बाहर हो जाता है। और दिल्ली सरकार की काम पर रखवाने की कोई योजना नहीं है, फैक्ट्री बंद कर दे तो उसे चालू कराने की कोई योजना नहीं है। इसलिए दिल्ली सरकार मोदी सरकार की पिठलग्गू बनी हुई है। ये बी टीम मोदी सरकार की है, केजरीवाल सरकार, और वो चाहती है कि दिल्ली से मजदूर भाग जाएगा तो हम इसे VIP बना देंगे। लेकिन साथियों, बता देना चाहते हैं, जो मजदूर जब जागा है, मजदूर ने अपने जब आवाज़ उठाई है, तो साथियों क्रांति आई हुई है। इसीलिए पूरे देश के अंदर 9 अगस्त को बताया जाएगा कि मजदूरों के अधिकार बचाने के लिए और देश का संविधान बचाने के लिए और भ्रष्टाचार सरकार को यूपी और उत्तर प्रदेश से 22 के अंदर खत्म करने और 24 में मोदी सरकार को हटाने के लिए 9 अगस्त को जंतर मंतर पर लाखों मजदूर वहां पर पहुंचेंगे और मोदी सरकार और किसानों का समर्थन बताएंगे, क्योंकि वहां पर किसानों की पार्लियामेंट चल रही है। पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचाने के लिए हमारे देश के लाखों मजदूर उस दिन पार्लियामेंट में पहुंचेंगे और उन्हें समर्थन देंगे कि जो मोदी सरकार ने कानून पास किए हैं उसे आप निरस्त कराइए। किसान और मजदूर उसके साथ है। इसलिए साथियों, आप 9 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर मजदूरों की आवाज़ बनाए और आपके जो मौलिक अधिकार बने उन्हें बचाने के लिए संघर्ष करिए। अगर संघर्ष करोगे साथियों तो आपको न्यूनतम वेतन भी मिलेगा, आपका परिवार भी पढ़े लिखेगा, बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। इसलिए साथियों, 9 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट पहुंचकर, जंतर मंतर में पहुंचकर अपनी ताकत का परिचय दे, जिससे मोदी सरकार के कानों में जू हो और जो भ्रष्टाचार में फैली है वो सरकार को गद्दी से उठाया जा सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।